आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा। चैप्टर 2 में आप लोगों को शायद कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देखेंगे तो चैप्टर 2 आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया गया है। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझा करके अच्छे से आपको तैयार करवाया गया है। ठीक है, आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। घन कहने का मतलब क्या है, देखिए वर्ग और घन बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं। वर्ग किनको कहेंगे, घन किनको कहेंगे। ठीक है, वर्ग कैसे कि एक का अगर पावर 2 है, ये क्या का हो गया, वर्ग हो गया। घन कब होता है, जब ए का पावर आपका 3 हो गया, क्यूब हो गया। ए क्यूब जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग घन बोलते हैं, घन, है ना। जिसका पावर 3 हो उसको हम लोग घन बोलेंगे। जैसे ए का पावर 3 कहने का मतलब क्या है, ए गुना ए, तो ए का पावर 3 हम लोग इसको बोल सकते हैं। वैसे ही ए का पावर 2 का मतलब ए गुना ए का पावर 2 वर्ग, है ना। इसको ए का पावर 2 भी और इसको ए का पावर 3, मतलब ये हो गया वर्ग और ये हो गया घन। ठीक है, चलिए इस सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि डिजिट दिया हुआ है, सबका हमको क्या करना होगा, घन निकालना होगा। घन कहने का मतलब हम जैसे एलसीएम निकालते थे, सेम प्रोसेस वही है, लेकिन जहां पर 2-2 का पेयर बनाते थे अब हम लोग को 3-3 का पेयर बनाना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1000 है। तो 1000 को जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 1000 को, तो कैसे निकालेंगे कि देखिए लास्ट में 0 है, मतलब ये क्या है आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा ही। देखिए कुछ बच्चों को ऐसा काटना या फिर इस तरह सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ध्यान देना है। अगर जिसको दिक्कत है उसके लिए 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 1000 को यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 से ही क्यों काटे, 3 से क्यों नहीं काटे, 4 से क्यों नहीं काटे, 5 से क्यों नहीं काटे। 5 से भी कर सकता है, 4 से भी शायद कर सकता है, लेकिन इसके लास्ट में क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। ये पूरा सम संख्या है कि नहीं, सम संख्या है, इसीलिए हम लोग 2 से काटेंगे। पहले छोटा पहाड़ा से काटना है, छोटा टेबल से काटना है, ताकि उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाए। ये इसका रूल होता है कि सबसे पहले छोटा संख्या से हमको काटना है। चलिए 2 का पहाड़ा में 10 आता है, तो एक तो आएगा नहीं, 10 5 बार में कितना आता है आपका, 10 आता है। यहाँ से क्रॉस हो गया, यहाँ से 2 0 बच गया, 2 0, यहाँ पर भी 2 0 लगा करके माइनस कर देंगे तो 2 0 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना, 2 का पहाड़ा में कितना बार में गया है, 500 बार में आया आपका 1000। ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग करते जाएंगे। फिर देखिए लास्ट में फिर 0 आया है ना, इसका मतलब ये क्या है, फिर से सम संख्या है, फिर 2 से ये कटेगा। 2 का पहाड़ा में 2 का टेबल में 500, मतलब 250 बार में आएगा, 250 250। फिर देखिए लास्ट में फिर 0 है, फिर ये इवन नंबर मतलब 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 1 2, और यहाँ से 2 दूना 4, यहाँ से एक कैरी इसको, तो यहाँ से 2 बचे 10, 125। अब देखिए अब लास्ट में मेरा क्या आ गया कि ये ऑड नंबर आ गया, मतलब विषम संख्या आ गया, 5 आ गया। तो इसको हम कौन सा पहाड़ा से काट सकते हैं, तो ये इसको लास्ट में 5 है, इसको हम लोग 5 का पहाड़ा से काटेंगे। तो 5 का पहाड़ा में एक तो आता नहीं है, 12, मतलब हमको 10 लेना होगा। 5 का पहाड़ा में कितना आएगा, 2 बार में 10, यहाँ से 2 बच गया, 2 कैरी इसको 25 बार में, 5 बचे 25। फिर इसको लास्ट में फिर 5 है, तो 5 से हम लोग काटेंगे, 5 बचे 25। तो क्या 1000 जो है पूर्ण घन है। पूर्ण घन कहने का मतलब इसको पहले सजा के लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 2 कितना बार है, 2 का क्यूब है और घन है, और 5 का क्या है, 5 भी कितना बार है, 3 बार है। तो ये क्या पूर्ण घन होगा, हाँ ये पूर्ण घन होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में घन है, आपको दिख रहा होगा। 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 5 भी कितना बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे, क्योंकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल
मैं आपको हर सुबह 10 बजे जो है मेरा अपडेट्स आता है, सबको इस तरह से आपको सॉल्व पूरा हर एक क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए चलिए प्रॉपर नोट्स बना के रखोगे तो जब रिवीजन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जहां तहां लिखने से क्या होता है कि आप फिर ये भूल जाओगे, नहीं लिख पाओगे। जब भी आप एक बार देखोगे ना इसको तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हम लोग घन निकाले थे, जो इस तरह से निकलता है, ये प्रोसेस है इसका, है ना। एक प्रॉपर नोट्स बहुत ही जरूरी है बनाना। चलिए लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है और एक अच्छा सा नोट्स आपको तैयार करके रखना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है 3087। 3087 देखिए इसका लास्ट में कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 देखिए कौन सा टेबल में हम लोग काट सकते हैं इसको। तो बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टेबल से काटे। देखिए यहाँ पर लास्ट में 7 आया है, अगर हम 2 का टेबल तो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये लास्ट में क्या है, ऑड नंबर। तो इसको हम 3 का टेबल से, 3 का पहाड़ा से काट के देखते हैं। क्यों काटेंगे, क्योंकि 3 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो 3 9 27, लास्ट में 7 आता है ना, तो इसका लास्ट में 7 है, शायद ये कट सकता है। तो हम लोग काट के देखते हैं 3087। ठीक है, 3 का टेबल में 3 1 टाइम में, यहाँ से माइनस, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से 0 बच गया ना। तो क्या 0, तो यहाँ पर भी हमको 0 लगाना होगा, है ना। क्यों लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 जाएगा नहीं तो यहाँ 8 ले लेंगे। अब 2 का टेबल में 8 आता है, 8 आता है, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार में कितना आता है, 6 आता है, 6 ले लिए। यहाँ से -2 बच गया, यहाँ से 7 को उतार दिए। तो 3 का पहाड़ा में 27, 9 बार में कितना आता है, 27 आता है, यहाँ पर माइनस खत्म। तो देखिए जब पूरा कट गया ना, कितना का पहाड़ा में कटा है, 3 का पहाड़ा में। 3 का पहाड़ा में कितना आया आपका, 10 29 आया है। ठीक है, फिर से ध्यान देना है, अब कितना का टेबल से काटे, कितना का पहाड़ा से काटे। अगर काटने में आपको दिक्कत है तो जिस तरह से हम भी बनाए हैं सेम टू सेम बनाओगे, रफ में बनाओगे, यहाँ पर नहीं बनाना है ना। रफ में बना करके तब यहाँ पर बैठाओगे तो आपका कहीं भी गलत नहीं होगा। देखिए अब ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा टेबल से काटेंगे। सबसे बड़ा टेंशन बच्चों को यही होता है कि कौन सा टेबल में काटेंगे। आपको कैसे पता है कि हम 3 ही टेबल से कटेगा, ये इतना बड़ा संख्या काटना। तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, गुना कर भागा करके देखेंगे ना, इसको 3 से भागा करेंगे, 10 29। हमको भी इसका नहीं पता कि कितना होगा, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से कट जाए। देखिए क्योंकि लास्ट में इसका 9 आया है, 9 आया है, इसका मतलब क्या है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो लास्ट में 9 होता है ना। तो लास्ट में 9 है, इसका मतलब है 3 से कटेगा। देखिए 3 का पहाड़ा में 10 तो आता नहीं है, 3 तिया 9 आता है, यहाँ से 1, यहाँ से 12। 3 का पहाड़ा में 12, 4 बार में 12 कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 बच गया। 3 का पहाड़ा में 9, 3 तिया 9 हो गया, क्रॉस हो गया। कितना बच गया, 3 का पहाड़ा से जब काटे हैं तो 3 4 3 343 आया है। क्या अब इस नंबर को 343 को, क्या 343 को हम लोग 3 से काट सकते हैं? चलिए कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में फिर 3 हो गया, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 3 तो आता है ना। 3 से काट के देखते हैं, लेकिन ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 3 1 का 3, यहाँ से क्रॉस, ये 4 बच गया। 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है, 3 आता है, यहाँ से 1, यहाँ से 3, तो 3 का पहाड़ा में 13 तो आता नहीं है, तो इसको काटना मुश्किल हो गया। अब देखिए कोई और टेबल हम लोग सोचते हैं, कौन सा टेबल में लास्ट में 3 आता है। कोई ऐसा टेबल होगा जिसके लास्ट में 3 आ सकता है। 7 का टेबल में तो कटेगा नहीं, इसको हम लोग 11 का टेबल से भी नहीं काट सकते हैं। इसको हम लोग 7 का टेबल से एक बार काट के देखते हैं, शायद कट जाए, लेकिन मुश्किल है। 7 का भी टेबल से शायद नहीं कट सकता है, हमको लगता है 13 का टेबल से कटेगा। 3 4 3, 3 का 7 4 जा 28, यहाँ से माइनस, यहाँ पर 2 और 4 6, और 7 का टेबल में 63, 9 टाइम में 63 कैंसिल हो गया। 7 का टेबल से क्या क्या हुआ, कट गया। कितना बार में, 49 टाइम में कट गया। अब देखिए 7 का टेबल में फिर से 49 7 टाइम में आएगा कि नहीं। अब 7 1 जा 7, तो क्या ये पूर्ण घन बना?
पूर्ण घन बनने के लिए अभी हम क्या बताए थे कि पूर्ण घन जब भी बनाना होगा तो घन होना चाहिए। घन का मतलब क्यूब होना चाहिए, 3 × 3 × 7 × 7 × 7। तो 3 का यहाँ पर क्या निकला, 3 का स्क्वायर, और 7 का क्या निकला, घन निकला। तो क्या ये पूर्ण घन होगा, पूरा घन बना, नहीं बना। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वर्ग आ गया, यहाँ पर क्यूब होता तो ये पूर्ण घन होता। इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ये पूर्ण घन नहीं है, ये घन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, तो यहाँ पर वर्ग हो गया, 3 एक 3 घट गया, कम हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी बना लेना है अच्छे से। इसका नोट्स आप लोग करते चलोगे या तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, है ना। चलिए अब आते थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में। कितना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 6 5 3 3। चलिए जितना बड़ा लग रहा है उतना ही आपको बड़ा उसका एलसीएम निकालना होगा। कैसे, तो 4 5 6 5 3 3, इसको क्या करेंगे हम, फिर से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए ऐसा नहीं करना है, एलसीएम निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 से 3 में एंटर किए हैं। चैप्टर 2 में जब हम लोग वर्गमूल निकालते थे तो बड़ा सा एक लाइन घिसते थे, ना। यहाँ पर भी घिस सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको ध्यान देना है कि लास्ट में कितना है आपका, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर है तो हम लोग 2 का टेबल से तो काट नहीं सकते हैं। लास्ट में 3 है, इसको हम लोग 3 का टेबल से काट के देखते हैं, शायद कट जाए, कोशिश कर सकते हैं। अगर 3 का टेबल में काटते हैं 4 5 6 5 3 3, है ना। आप तो यहाँ से 3 1 जा 3, यहाँ से 1, यहाँ से 5, 3 5 जा 15, कैंसिल हो गया सारा। यहाँ से 6, 3 का टेबल में 6 कितना बार में आता है, 2 टाइम में 6, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से 5, 3 1 जा 3, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया 3, 3 7 जा 21, यहाँ से 2 बच गया कैरी, यहाँ से 3। तो ये 3 का टेबल में नहीं कट रहा है ना, 3 का टेबल में नहीं कट रहा है। तो इसको हम लोग 7 का टेबल से काट के देखते हैं। 7 का टेबल से शायद ये, यहाँ पर क्वेश्चन रफ करते हैं ना, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ही। इसको 4 5 6 5 3 3, इसको हम 7 से करके देखते हैं, शायद 7 से कट जाए। तो 7 का टेबल तो 4 आता नहीं है, 7 का टेबल में हमको 45, 7 6 जा 42, 5 में 3 यहाँ पे माइनस करेंगे कितना होगा, 5 में 2 3, यहाँ पे क्रॉस 6 बच गया, 7 5 जा 35, 7 बचे 35, है ना। तो यहाँ से एक, यहाँ पर क्या बच गया, एक क्रॉस। अब यहाँ से हम लोग 5 को उतार देंगे, 7 2 जा 14 14, यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ से क्या बच गया, 3 बच गया, 7 1 जा 7, तो यहाँ से 3 3 6 और 3 7, 7 9 जा 63, कितना बार में कट गया ये ये जो कटा मेरा 7 का टेबल में कटा, 7 का टेबल में 6 5 2 1 9 आया। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से काट के देखते हैं, फिर क्या 7 का टेबल में कटेगा। 7 का टेबल में काट के देखते हैं, क्योंकि हमको पूर्ण घन बनाना है, तो शायद ये 7 का टेबल से कट जाए, क्योंकि 7 का टेबल से 7 7 या कितना होता है, 49 होता है ना। तो लास्ट में 9 इसका आ रहा है, इसका मतलब ये 7 से कट सकता है, डिवाइड हो सकता है। 65 21 9, इसको हम लोग 7 से करके देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम आपको, ये वीडियो शायद बड़ा बन सकता है, इसीलिए हम यहाँ तक तीनों क्वेश्चन को कराएंगे। 2 क्वेश्चन आप लोग खुद बना के देख लोगे। अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट करोगे, आपको वीडियो बना करके स्पेशल उसको भेज दिया जाएगा, या फिर सॉल्व करके आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर इस डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, वहां से आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए 7 का टेबल में 65 तो आएगा नहीं, 7 का टेबल में कितना आएगा, 63, कितना बार में आता है, 9 टाइम में 63 आता है। माइनस करते हैं, 5 में 3 2 बच गया, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे 2, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 21, यहाँ से 1, अब यहाँ से 1, 7 1 जा 7, यहाँ से 4 और यहाँ से 9,
7 का टेबल में 49, 7 टाइम में 49 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्रॉस, ये पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो कितना आया है, 7 का टेबल में 9317। धीरे धीरे करके ये छोटा होता जाएगा, जितना इसको सॉल्व करोगे उतना छोटा होता जाएगा। बस ध्यान में ये रखना है कि ये कटेगा किस टेबल से, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बनाने में क्वेश्चन को मजा आएगा। तो जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो इतना बनाना, इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लास्ट में 7 है, इसका मतलब शायद ये 7 से कट सकता है, तो काट के देखते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 3, 7 3 जा 21, 7 21, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 1 बच गया, है ना। यहाँ से 7 का पारा में 21, 7 3 जा 21, माइनस करते हैं। यहाँ से क्या बच गया, 7 7 1 जा 7 हो गया। कितना बार में कटा ये क्रॉस, यहाँ 7 का टेबल में 1 3 3 1। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ही। आप साथ में एक रफ पेपर रखोगे, है ना, जहां भी इसको सॉल्व करोगे एक रफ पेपर रखोगे। यहाँ पर आपको गंदा नहीं करना है कॉपी को, है ना। इसको क्या करना है, एक रफ पेपर रखोगे और डिवाइड करते चलोगे। देखिए लास्ट में 1 आ गया और फिर से 1 आ गया, मतलब 7 3 जा 21। शायद ये कितना सा टेबल से कर सकता है, 7 का टेबल से शायद कर सकता है, कंफर्म तो नहीं है क्योंकि इसको काट के देखना होगा। 7 का टेबल में 7 1 जा 7, यहाँ से 3 3 6 और 3 नहीं कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा जो कटेगा नहीं। 3 का टेबल से काट के देखते हैं, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से 3 का टेबल में काट के देखते हैं। 3 4 जा 12, यहाँ से 1 3 3, फिर तो 11 बच जाएगा जो कटेगा नहीं, क्योंकि 3 4 जा 12, यहाँ से 1 और 1 नहीं कटेगा। ये 3 का टेबल से भी नहीं कटेगा, तो शायद 11, क्योंकि 11 का टेबल है तो 11 से शायद कट सके। 11 से काट के देखते हैं। 11 1 जा 11, यहाँ से कितना बच गया आपका, 2 बच गया ना, यहाँ से 3 7 11 2 जा 22, यहाँ से 1 और यहाँ से, हाँ ये 11 का टेबल में कटेगा। यहाँ से 11 क्रॉस 121, 11 का टेबल में कितना बार में कटा, 11 121 हो गया। फिर काट के देखते हैं 11 का टेबल में, तो ये कितना बार में कटेगा, 11 टाइम में ही कटेगा, क्योंकि 11 का टेबल में देखिए 11 का टेबल में 121, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है। 11 1 जा 11, यहाँ से माइनस 1 1, 11 बार में ये पूरा कट गया, है ना। तो क्या ये पूर्ण घन बना, देखने से तो लग रहा है कि ये पूर्ण घन होगा। किस तरह से होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 7 का क्यूब है घन इंटू 11 का घन, 11 का क्यूब 11 का घन। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे, हाँ ये क्या है, एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन कहने का मतलब बताया अभी कि दोनों में क्यूब है, दोनों 3 3 बार है, इसलिए पूर्ण घन होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि थर्ड नंबर तो बता दिया गया है, 4 और 5 ट्राई करना है। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो पहले 2 से काट लोगे, उसके बाद देखना है कि लास्ट में क्या बचते जा रहा है। जिस तरह से हम बनाए हैं सेम टू सेम डिवाइड करके 4 और 5 को बनाने का कोशिश करोगे। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सएप का नंबर जैसा मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और कोशिश करना है कि हर सुबह 10 बजे जो मेरा अपडेट्स आता है वो उसी से आप अच्छा से अपना तैयारी करोगे। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से मैथ्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।